हेलो गाइस, दिस इज माय यूट्यूब चैनल मुर्गा अकेडमी। आपका स्वागत है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लेके आए हैं प्रश्नावली 5.3 का, जो कि प्रश्न नंबर 1 हल कर रहे हैं, जिसमें से हम प्रथम सवाल को हल कर चुके हैं दूसरे नंबर का। तो आइए चलिए देख लेते हैं दूसरे नंबर का सवाल, जो कि यहाँ पे AP में दिया हुआ है 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस डैश डैश प्लस 10, जो कि इस सवाल को अपन को निकालना है। क्या निकालना है अपन को? इसमें दिया हुआ है योगफलों का ज्ञात कीजिए। तो योगफल वाला सूत्र क्या होता है दोस्तों? SN बराबर N/2 बड़ा ब्रैकेट 2A प्लस N-1, और इसको छोटा कोष्टक में बंद कर लेते हैं और स्मॉल d बड़ा ब्रैकेट। तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें, क्योंकि ये SN अपन को ज्ञात करना है, क्योंकि इसमें प्रश्न में बोला है SN यानी कि योगफल ज्ञात करना है। तो अपन को इस AP में क्या क्या प्राप्त करना पड़ेगा दोस्तों? एक तो N प्राप्त करना पड़ेगा, A प्राप्त करना पड़ेगा और D प्राप्त करना पड़ेगा। 3 चीज़ें हैं, तो 3 चीज़ें हम यहाँ से निकाल लेते हैं। तो आइए इस प्रश्न की ओर देख लेते हैं। तो इसमें से हम प्रथम पद निकाल लेते हैं। तो प्रथम पद क्या होता है दोस्तों? जो पहला वाला रहता है पद, वो प्रथम पद कहला जाता है। प्रथम पद कितना है दोस्तों? स्मॉल a से प्रदर्शित करते हैं। इसको हम 34 प्राप्त हो गए हैं, जो कि प्रथम पद है, ये द्वितीय पद है और ये तृतीय पद है। और इसके बाद हम सार्वधातुक प्राप्त कर लेते हैं, जो कि D। तो हम दूसरे पद में से प्रथम पद घटाएंगे, तो दूसरे पद कितना है दोस्तों? 32 माइनस प्रथम पद कितना है दोस्तों? 34। तो 34 में से 32 घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा दोस्तों? -2 प्राप्त हो जाएंगे। ये D का मान निकल गया है। अब क्या बचा है दोस्तों अपने पास? अब अपने पास A का वैल्यू प्राप्त हो गया और D का वैल्यू प्राप्त हो गया। अपने पास बचा है सिर्फ N का वैल्यू। तो N का वैल्यू निकालने के लिए दोस्तों अब क्या करेंगे? अपने पास N का वैल्यू निकालने के लिए अपने पास अंतिम पद का फॉर्मूला लगाएंगे। तो अपने पास अंतिम पद कौन सा है ये देखेंगे। तो प्रथम पद तो ये है, दूसरा पद ये है, तीसरा पद ये है और डैश डैश हो गया है, और लास्ट पद ये है AN, जो कि अंतिम पद कहलाएगा दोस्तों। तो यही फॉर्मूला अपन यहाँ लगा देते हैं। तो AN का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? तो AN का फॉर्मूला होता है A प्लस N-1 कोष्टक बंद और A प्लस N-1 और कोष्टक बंद और स्मॉल d, ये फॉर्मूला हो गया दोस्तों। तो अपन ने A का वैल्यू तो निकाल चुके हैं और D का वैल्यू भी निकाल चुके हैं। तो यहाँ से हमें N का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा दोस्तों। तो AN का वैल्यू कितना है दोस्तों? AN ना रखते हुए हम AN का वैल्यू कितना है? 10 है। तो यहाँ पे हम 10 रख लेंगे बराबर A का वैल्यू कितना है दोस्तों? 34 है प्लस N-1 और D का वैल्यू कितना है दोस्तों? -2 है। अब -2 को अंदर भी गुणा कर लेंगे हम दोस्तों। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये 10 है और -34 हो जाएंगे दोस्तों। प्लस के 34 है ना, ये बराबर के उस तरफ है, इसको हम इधर लेके आ जाएंगे। तो ये -34 बराबर N-1 है, तो इसको माइनस के अंदर गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 - 1 N माइनस और -2 और -1 गुणा करेंगे तो माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे दोस्तों? प्लस हो जाएंगे। और -2 में 1 में करेंगे तो 2 एकम 2 हो जाएंगे। अब यहाँ से हम घटा लेते हैं तो कितना प्राप्त हो जाएंगे दोस्तों? -24 प्राप्त हो जाएंगे। -34 10 में से 10 घटाएंगे तो कितना हो जाएंगे? -24 प्राप्त हो जाएंगे और बराबर का चिन्ह लगा देंगे। अब यहाँ आगे हम देख लेते हैं 2N प्लस के 2। अब +2 को हम इस तरफ लेके आ जाएंगे, तो -24 और प्लस के 2 हैं, इस तरफ आ जाएंगे तो -2 बराबर -2N हो जाएंगे। और -2 और -24 -26 हो जाएंगे, क्योंकि बड़ी संख्या किसकी है दोस्तों? -24 हैं, इस वजह से हम माइनस लगा देंगे और बराबर -2N, और माइनस से माइनस चले जाएंगे दोस्तों, और 26 और बटे में क्या आ जाएगा दोस्तों? 2 आ जाएगा बराबर N आ जाएगा। और 2 क्यों आ जाएगा? क्योंकि N के गुणांक में कौन है? 2 है, तो 2 नीचे आ जाएंगे दोस्तों। अब यहाँ से हम भाग दे देते हैं 2 का, तो कितने बार कम चले जाएंगे दोस्तों? 2 एकम 2 और 2 3 6, यानी कि N बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों? यहाँ लिख देते हैं N बराबर 13। N का मान कितना आ गया दोस्तों? 13 प्राप्त हो गया है। अब हमें
एस एन का फॉर्मूला में लगा देंगे। तो एस एन का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, यहाँ पे इस बार हम यहाँ पे रिपीट फिर कर देते हैं। एस एन बराबर एन अपॉन टू बड़ा ब्रैकेट 2a प्लस छोटा कोष्टक एन माइनस 1 कोष्टक बंद और स्मॉल डी और बड़ा कोष्टक बंद। तो यहाँ पे हम एन का वैल्यू निकाल चुके हैं दोस्तों, ए का वैल्यू निकाल चुके हैं और डी का वैल्यू भी प्राप्त है। तो इस फॉर्मूला में हम रख देते हैं एस एन बराबर एन का मान कितना निकाले हैं दोस्तों, 13 निकाले हैं। तो यहाँ पे हम 13 रख देते हैं और अपॉन में क्या लगा देते हैं 2 कोष्टक बंद 2 और ए का वैल्यू कितना है दोस्तों 34 है, तो 34 रख देते हैं प्लस एन का वैल्यू कितना है दोस्तों 13 माइनस 1 और स्मॉल डी का वैल्यू रख देते हैं दोस्तों, स्मॉल डी को ना रखते हुए डी का वैल्यू कितना है दोस्तों -2 है, तो इसको पे हम -2 रख देते हैं। और एस एन बराबर 13, इसमें भाग नहीं जाएगा दोस्तों, तो हम इसको ऐसे कैसे रख देते हैं 13/2 और 2 इसमें 2 का गुणा 34 में करेंगे, तो 34 का गुणा करेंगे 2 में तो कितना हो जाएगा दोस्तों, देख सकते हैं 2 चौके 8 और 2 3 6 यानी 68 प्लस 13 में से 1 घटाएंगे तो 12 गुणा -2 बराबर 13/2 और 68 को ऐसे रख देते हैं दोस्तों, 68 का 68 लिख देते हैं प्लस और 12 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना हो जाएंगे दोस्तों -24 हो जाएंगे। तो इस चिन्ह को परिवर्तन कर देते हैं -24। अब 68 में से 24 घटाएंगे दोस्तों तो कितना प्राप्त हो जाएगा, इसको हम ऐसे कैसे रख देते हैं 13/2 और 68 में 24 घटा लेंगे, 8 में से 4 घटाएंगे तो 4 बचेंगे, 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 बचेंगे, यानी कि कितना हो जाएंगे माइनस के आएंगे प्लस के आएंगे दोस्तों, माइनस के नहीं आएंगे क्योंकि प्लस के आएंगे, क्योंकि बड़ी संख्या 68 है जो प्लस में है तो प्लस के ही आएंगे 44। अब 44 का गुणा किस में कर लेते हैं दोस्तों 13 में कर सकते हैं, और 13 में ना कर सकते हैं तो हम यहाँ पे वो गुणा का चिन्ह लगा लेते हैं, गुणा का चिन्ह और क्या लिख देते हैं दोस्तों 44। अब हम 2 का भाग 44 में दे लेते हैं तो 2 दूनी 4 2 दूनी 4 यानी 22 बार के में कट गया है दोस्तों। 22 का गुणा 13 में कर लेते हैं, तो हम इस तरफ कर लेते हैं दोस्तों, साइड में कर लेते हैं, तो कितना करेंगे 13 का गुणा 22 में करेंगे, यानी कि 22 का गुणा 13 में 22 गुणा 13, तो 13 दूनी कितना हो जाएंगे दोस्तों, यहाँ पे कर लेते हैं 13 दूनी 26, हाथ से कितना बच गए 2 और 13 दूनी 26 और 2 कितना हो जाएंगे 28 हो जाएंगे, यानी कितना आ गया दोस्तों एस एन बराबर 286 प्राप्त हो जाएंगे। तो इस दूसरे नंबर सवाल का आंसर एस एन जो एपी में दिया है इसका योग कितना आएगा दोस्तों 286 प्राप्त हो जाएगा। हम तीसरे नंबर का सवाल कर लेते हैं दोस्तों। तो तीसरे नंबर के सवाल में -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस डॉट प्लस -230 है, यानी कि प्रथम पद -5 है और अंतिम पद -230 है, यानी कि ए बराबर कितना है दोस्तों, प्रथम पद कितना है -5 है और सार्वंतर डी बराबर कितना है, दूसरे पद में से प्रथम पद घटाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पे हम दूसरे पद को लिख लेते हैं -8 माइनस का चिन्ह सूत्र के अनुसार माइनस का चिन्ह और -5 लिख लेते हैं, तो कितना हो जाएंगे दोस्तों -8 माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, यानी कि -5 में से -8 में से +5 घटाएंगे तो -3 बचेंगे। डी बराबर कितना आ गया दोस्तों -3 आ गया है और ए एन जो कि अंतिम पद है ये कितना है दोस्तों -230 है। इससे हमें एन का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा, तो ए एन बराबर -230। अब इसी से हम सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। तो ए एन का फॉर्मूला लगा लेते हैं। ए एन का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, ए प्लस n -1 कोष्टक बंद डी बराबर इसके बराबर में कितना चल रहा है -230 चल रहा है दोस्तों। तो 230 को हम ऐसे कैसे बराबर के उस तरफ रख देते हैं, ए का वैल्यू पुट कर देते हैं दोस्तों। ए का वैल्यू कितना है -5 है और प्लस और स्मॉल एन का मान कितना है दोस्तों स्मॉल एन का मान तो निकालना है तो n -1 और डी का वैल्यू कितना है दोस्तों -3 बराबर -230 -5 प्लस
3 का गुणा अंदर कर लेंगे दोस्तों, 3 का गुणा अंदर कर लेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, माइनस के 3 एंड माइनस माइनस के हो जाएंगे प्लस और 3 बराबर 230, वो भी काय के माइनस के। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों, तो कोष्टक को हटा लेंगे, माइनस के 5 और माइनस और प्लस क्या हो जाएंगे दोस्तों, माइनस के 3 एंड और प्लस के 3 बराबर माइनस के 230। अब यहाँ देख लेते हैं दोस्तों, जो भी जोड़ घटा हुआ है उसको हम कर लेते हैं। तो प्लस 3 माइनस 5 है तो माइनस कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, और ये माइनस की 230 है, इस तरफ लेके जाएंगे तो प्लस की 230 हो जाएंगी बराबर माइनस की 3 एन है, इसको उस तरफ ले जाएंगे तो ये प्लस की 3 एन हो जाएंगी। अब 230 में से 2 घटाएंगे तो 228 प्राप्त हो जाएंगे दोस्तों, और बराबर में हम 3 एन लिख देंगे, और एन को हम वहीं रख देंगे, और एन के साथ में कौन जुड़ा है दोस्तों, 3 जुड़ा हुआ है, तो 3 को हम नीचे लेके आ जाएंगे। तो इसको हम इधर सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 228 बटे में 3 बराबर एन। अब 3 का भाग 228 में देंगे दोस्तों, तो इसको देख लेते हैं। तो 3 एकम 3 और 3 एकम 3 और 3 3 9 3 चौक 12 3 5 15 3 6 18 30 7 21, यानी 7 बार में चला गया दोस्तों। यहाँ कितना बच गया, 1 बच गया है, यानी 3 6 18, यानी कितना आ गया दोस्तों, n बराबर 76 आ गया है। n का मान अपन को प्राप्त हो गया है। अब अपन को क्या प्राप्त करना है दोस्तों, Sn का वैल्यू प्राप्त करना है। योगफलों को ज्ञात कीजिए। तो योगफल क्या होता है, योगफल का सूत्र है Sn बराबर n अपॉन 2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 स्मॉल d बड़ा ब्रैकेट बंद, यानी कि n का मान कितना है दोस्तों, 76 है, तो 76 को हम ऐसे रख देंगे और बटे में 2 लगा देंगे। 2 इंटू a का मान कितना है दोस्तों, माइनस की 5 है, और प्लस n का मान कितना है दोस्तों, 76 माइनस 1, और स्मॉल d का मान कितना है दोस्तों, जो कि सार्वधातुक के रूप में प्रदर्शित करता है, ये -3 है सार्वधातुक का, जो कि डी का, तो माइनस के 3 और बड़ा ब्रैकेट बंद कर लेते हैं दोस्तों। अब 76 को हम 2 से भाग दे देते हैं, तो 76 कितने से कट जाएगा दोस्तों, 2 एकम 2 और 2 3 6 और 1 घट जाएगा, यानी 2 8 16, यानी 38 प्राप्त हो जाएंगे दोस्तों। और कोष्टक बंद, 2 पंजे 10 माइनस के 10 प्लस 76 में से 1 कम करेंगे तो 75, और गुणा का चिन्ह फिर आ जाएगा दोस्तों, माइनस के 3 आ जाएंगे, और बड़ा ब्रैकेट बंद कर लेंगे। हम 38 को फिर लिख लेंगे, और माइनस 10 और प्लस 75 में 3 का गुणा कर देंगे दोस्तों। 75 दूनी कितने होते हैं दोस्तों, 150 होते हैं, तो हम ऐसे ना करते हुए इसमें कर लेते हैं। 3 5 15 की 5 हाथ से 1 3 7 21 और 1 22, यानी 225 हो जाएंगे दोस्तों, और वो भी काय के हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे, क्योंकि 3 के आगे माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, तो 225 हो जाएंगे। यहाँ पे हमने कर लिए हैं, और 38 को हम ऐसे कैसे लिख देते हैं, और माइनस के 10 है, तो इसमें से हम क्या कर लेंगे दोस्तों, -10 और -225, इसको हम जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएंगे दोस्तों, 235 हो जाएंगे, वो भी माइनस के, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस में है। अब 38 का गुणा कितने में देंगे दोस्तों, माइनस के 235 में देंगे। अड़तीस का गुणा माइनस की 235 में देंगे, यानी कि माइनस की 235 गुणा में कितना देंगे दोस्तों, 38 में देंगे। तो 38 का गुणा कर लेते हैं, 8 पंजे 40 की 0 हासिल 4, और 8 तिया 16 अड़ चुके, ये 8 का मार 16 या 24 और 4 कितना होंगे दोस्तों, 28 हासिल 2, और 8 दूनी 16 और 2 कितना हो जाएंगे दोस्तों, 18 हो जाएंगे। तो यहाँ 18 के 18 लिख देंगे, और गुणा का चिन्ह 3 5 15 की 5 हासिल 1, 3 का 9 और 1 10 की 0 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7 आ गए दोस्तों। तो इसको हम जोड़ लेते हैं, 0 8 4 12 13 और 8 1 9 और 1 8, यानी कितना हो गया दोस्तों, 89 30 आ गए, 8930 प्राप्त हो गए हैं दोस्तों। और ये काय के आएंगे दोस्तों, क्योंकि माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, तो यहाँ भी माइनस का चिन्ह लगेगा दोस्तों। और ये किसके बराबर में चल रहा है, Sn की, और ये Sn किसके बराबर का है दोस्तों, तो अपन Sn का मान क्या है दोस्तों, योगफल। Sn यानी क्या है, योगफल। Sn बराबर
माइनस के 8,930। तो दोस्तों हम प्रश्न नंबर 3 को हल करने जा रहे हैं, जिसमें एक एपी में दिया हुआ है पहले नंबर का सवाल, जो कि ए बराबर 5 दिया हुआ है, डी बराबर 3 दिया हुआ है और ए एन बराबर 50 दिया है। एन और एस एन ज्ञात करना है। आप समझ सकते हैं दोस्तों, ए बराबर, ए को क्या माना जाता है दोस्तों, प्रथम पद दिया हुआ है, सारवांतर डी यानी कितना दिया है 3, और ए एन जो कि अंतिम पद कहलाता है वो 50 दिया हुआ है। एन और एस एन ज्ञात करना है अपन को, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं किसको ज्ञात करना है। एक तो एन ज्ञात करना है, एन बराबर क्वेश्चन मार्क लगा लेते हैं, और क्या दिया हुआ है एस एन बराबर क्या, एस एन बराबर क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये दोनों ज्ञात करना है दोस्तों अपन को। तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, आपको पता है, एन माइनस एन अपॉन 2 बराबर के 2a प्लस एन माइनस 1 कोष्टक बंद और स्मॉल डी बंद कोष्टक बंद हो जाएंगे दोस्तों। तो अपन को ये प्राप्त करना है। अब एस एन का फॉर्मूला खोले हैं दोस्तों, तो अपन को क्या क्या प्राप्त करना पड़ेगा, एन का वैल्यू प्राप्त करना पड़ेगा, ए का वैल्यू प्राप्त करना पड़ेगा, एन का वैल्यू और डी का वैल्यू। एन तो 2 जगह है, तो एन का सिर्फ एक जगह वैल्यू प्राप्त करना है, और जो कि अपने पास एन का वैल्यू भी प्राप्त नहीं है, इस वजह से हम अब एन की ओर रुक आएंगे। तो एन का वैल्यू कहाँ से प्राप्त होगा दोस्तों, तो ए एन यानी कि अंतिम पद वाले से सॉल्व होगा। तो ए एन यानी क्या है, अंतिम पद का फॉर्मूला, ए एन बराबर कितना है दोस्तों 50, और ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 कोष्टक बंद और डी बराबर 50। अब ए का वैल्यू कितना है दोस्तों, ए बराबर 5 दिया हुआ है, तो 5 लिख देते हैं, प्लस एन का वैल्यू पता नहीं है, तो एन का वैल्यू को हम एन के एन रख देते हैं -1, और डी का वैल्यू कितना है दोस्तों 3 है, तो 3 रख देते हैं, और बराबर में क्या चल रहा है 50 लिख देते हैं। अब हम 3 के गुणा अंदर कर देंगे दोस्तों, और 5 प्लस 3 का अंदर कर देंगे तो 3 एन माइनस 3 एकम 3 बराबर 50। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, प्लस ये 5 है और -3 है, इसको हम उस तरफ लेके चले जाएंगे, या हम इधर ही पहले कर लेते हैं। तो 3 एन और माइनस के 3 और प्लस के 5 हैं, तो इसमें से 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएंगे, प्लस के 2 आ जाएंगे, और बराबर में 50 चलेगा दोस्तों। 3 एन बराबर 50 माइनस के 2 हो जाएंगे, बराबर किस तरफ है, बराबर उस तरफ चले जाएंगे तो माइनस के 2 हो जाएंगे दोस्तों, और एन बराबर कितना हो जाएंगे 48, और बटे में कितना आ जाएगा दोस्तों 3 आ जाएगा। ये 3, ये वाला 3 है जो कि एन के गुणांक में है, तो इसको हम नीचे लेके चले जाएंगे। अब इसको हम भाग दे लेते हैं, तो 3 एकम 3 और 3 छंग 18, यानी कि एन बराबर कितना आएगा दोस्तों 16 प्राप्त हो चुके हैं। एन का मान 16 प्राप्त हो गए हैं दोस्तों। अब हमें एन का वैल्यू प्राप्त हो गया है, डी का वैल्यू दिया हुआ है, ए का वैल्यू दिया हुआ है। अब हम एस एन का फॉर्मूला लगा लेते हैं, तो एस एन का फॉर्मूला ये लगा हुआ है, इसी में हम सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। तो एन का मान कितना है 16, एन की जगह हम कितने रख देते हैं दोस्तों 16, और बटे में क्या दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, तो हम 2 को नीचे रख देते हैं, और 2, और ए का मान कितना है दोस्तों 5 दिया हुआ है, तो इसको हम 5 रख देते हैं, प्लस एन का मान कितना दिया हुआ है 16 -1, और डी का वैल्यू कितना है दोस्तों 3 है, तो 3 को 3 लिख देते हैं। अब इसको हम काट देते हैं दोस्तों, तो कितना चला जाएगा 8 में चला जाएगा, 2 अट्ठे 16, तो 8 और 2 पंजे 10, प्लस 16 में 1 कम करेंगे तो 15, और गुणा में 3 कोष्टक बंद 8 और 10 प्लस 15 तिया 45 हो जाएंगे दोस्तों, और 45 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएंगे दोस्तों 55 हो जाएंगे, यानी कि कितना हो जाएंगे 55। 8 के गुणा 55 में करना है दोस्तों अपन को, तो प्राप्त हो जाएंगे आंसर अपन को 8 पंजे 40 की 0 हासिल 4, 8 पंजे 40 और 44, यानी कि 440 प्राप्त हो जाएंगे दोस्तों। क्या हो जाएंगे एस एन का वैल्यू प्राप्त हो जाएंगे दोस्तों। तो एस एन बराबर कितना हो जाएंगे 440 प्राप्त हो जाएंगे दोस्तों। हम नेक्स्ट सवाल की ओर देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 3 का सेकंड सवाल, जो कि इसमें ए का मान दिया हुआ है 7 और ए 13 बराबर 35 दिया हुआ है, और डी और एस 13 का ज्ञात कीजिए। तो एस 13 का ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, एस 13 का फॉर्मूला हम यहाँ पे रख देते हैं, इससे ही हम अपन को पता चलेगा कि क्या क्या प्राप्त करना पड़ेगा। तो S13 बराबर क्या करना पड़ेगा अपन को ज्ञात करना पड़ेगा, और S13 का फॉर्मूला लगा लेते हैं।
तो S13 का फॉर्मूला क्या आ जाएगा दोस्तों, n/2 बड़ा ब्रैकेट 2a प्लस कोष्टक n-1 और स्मॉल d और बड़ा ब्रैकेट बंद कर लेते हैं दोस्तों। तो अपन को क्या क्या प्राप्त करना है इसमें से देख सकते हैं। अपन को S13 का फॉर्मूला लगाए हैं तो इसमें अपन को प्राप्त करना पड़ेगा n का वैल्यू निकालना पड़ेगा, a का वैल्यू निकालना पड़ेगा, n का वैल्यू निकालना पड़ेगा और d का वैल्यू प्राप्त करना पड़ेगा। इसमें से जितने भी संख्या हैं जो कि पद दिए हुए हैं या सूत्र में जो भी अक्षर दिए हुए हैं ABCD में, उनमें से a का मान सिर्फ कितना दिए हुए हैं, 7 दिए हुए, बाकी n का भी निकालना पड़ेगा और d का निकालना पड़ेगा। तो उस हिसाब से अपन को क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इसमें से अपन को A13 से लेके चलना पड़ेगा। तो A13 से लेके चलेंगे तो अपन को n का वैल्यू या तो d का वैल्यू, दोनों में से किसी का वैल्यू निकलेगा हम यहाँ से चेक कर लेते हैं दोस्तों। तो A13 बराबर इसका मान कितना दिया हुआ है दोस्तों, 35 दिया हुआ है। तो A13 का फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो a प्लस 12d, यानी कि इसको हम A13 दिया हुआ है, A13 13 में से एक कम करके क्या लिखे हैं दोस्तों, 12d लिखे हुए। ये किस प्रकार लिखा जाता है, ये आपको हम जो पिछला वीडियो है उसमें हम कर चुके हैं, जो प्रश्नावली 5.1 में हम ये सब चीज़ें समझा चुके हैं। अब हम इसको आगे हम सॉल्व कर लेते हैं। 35 और a का मान कितना दिया हुआ है दोस्तों, 7 दिया हुआ है, प्लस 12 कितना दिया है दोस्तों, 12 दिया हुआ है, और d का वैल्यू प्राप्त नहीं है तो d का d ऐसे रख देते हैं, और ये 35। अब हम 12d बराबर 35 और माइनस के 7, माइनस के प्लस के साथ है बराबर के, हम इसको उठा कर इस तरफ रख देते हैं, यानी कि पक्षांतर कर देते हैं तो माइनस के 7 हो जाते हैं। और d बराबर 35 में से 7 घटाएंगे दोस्तों तो कितना प्राप्त हो जाएंगी, 28 प्राप्त हो जाएंगे, वो भी प्लस के, और बटे लगा देंगे हम 12, कितना लगा देंगे दोस्तों, 12 रख देंगे। तो हम ये 12 है d की गुणांक में है, इसको हम नीचे ले गए हैं। अब इसको हम गुणा करके भाग करके देख लेते हैं। तो कितना से कट जाएगा दोस्तों, ये 2 से कट जाएगा 6 बार के में, और ये कितने बार कम कट जाएगा, 14, और ये कितने बार कम कट जाएगा, 2 से 3, और ये कितने बार कम कट जाएगा, 7, यानी 7 बटे कितना आ गया दोस्तों, 7 बटे 3 प्राप्त हो जाएंगे d का वैल्यू। अपन लेते हैं S13 बराबर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, जो S13 दिया हुआ है, ये संख्या दिया हुआ है दोस्तों, जो Sn है, जो अपन Sn करके लिखते हैं उसका मान ही ये n बराबर कितना है दोस्तों, 13 दिया हुआ है। तो हम इसको हम n बराबर कितना मान लेते हैं दोस्तों, n बराबर 13 मान लेते हैं दोस्तों। n का मान कितना आ गया दोस्तों, 13 आ गया है, और a का मान 7 और d का मान 7 बटे 3 आ गया है। तो इसमें हम रख लेते हैं दोस्तों। तो n का मान कितना है दोस्तों, 13 बटे 2 और 2, और a का मान कितना है दोस्तों, 7, और प्लस n का मान कितना है दोस्तों, 13 माइनस 1, और d का मान कितना है दोस्तों, 7 बटे 3 है। इसको हम आगे सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। और 13 बटे 2 है तो 2 से भाग देंगे तो नहीं जाएगा, तो हम इसको ऐसे कैसे रख लेंगे, और बाकी आगे कर लेते हैं। तो 2 सत्ते 14 प्लस 13 में 1 कम करेंगे यानी 12 गुणा के चिन्ह 7 बटे 3। अब इसको हम अंदर सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। तो कितना आ जाएगा, 3 एकम 3, 3 चौके 12, यानी 7 चौके 28 आ जाएगा दोस्तों। तो हम आगे कर लेते हैं 13 बटे 2 और 14 प्लस 7 चौके 28, इसको हम बंद कर लेंगे। 28 और 14 को हम जोड़ लेंगे दोस्तों, तो कितना आ जाएगा, 13 बटे 2, और 14 और 28 को जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 4 8 12 की 2 हाथ से 1 3 और 1 कितना हो जाएंगे दोस्तों, 4 यानी 42। तो इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों 13 बटे 2 गुणा 42। अब 2 से भाग दे लेंगे 42 में, कितने बार में चला जाएगा दोस्तों, 21 बार के में चला जाएगा। अब हम 21 को यहाँ पे गुणा कर लेते हैं दोस्तों, 21 गुणा 13 में कर लेते हैं। तो 13 एकम 13, कितना आ जाएगा दोस्तों, 1 बार के में 3, और हाथ से लाई 1 बचेगा, 13 दूनी 26, और 1 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 237 प्राप्त हो जाएंगे। किसका, S30 का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, S30 का मान कितना आ जाएगा, 273 प्राप्त हो जाएगा। नंबर 3 का थर्ड वाला सवाल कर लेते हैं। तो इसमें दिया हुआ है A12 बराबर 37 और D बराबर 3 दिया है, A और S12 ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले किसको देखते हैं दोस्तों, जो सबसे अपन प्रथम क्या देखना है, जो ज्ञात करना है ना, उसके बारे में देख लेते हैं। तो
12 अपन को ज्ञात करना है। तो S12 बराबर अपन को क्वेश्चन मार्क लगा देंगे ताकि अलग से पता चल जाए कि अपन को क्या ज्ञात करना है। तो S12 को इसको हम फॉर्मूले के रूप में लिख लेते हैं दोस्तों। तो S12 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों, n/2 और बड़ा ब्रैकेट 2a प्लस कोष्टक में स्मॉल कोष्टक में n माइनस कोष्टक बंद और स्मॉल d, और इसको हम बंद कर लेंगे बड़ा ब्रैकेट से। अब दोस्तों अपन को यहाँ से S12 प्राप्त करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। अपन S12 को सूत्र के रूप में लिख दिए, तो इस सूत्र से अपन को S12 का सॉल्व होगा दोस्तों। तो S12 सॉल्व करने के लिए अपन को क्या क्या प्राप्त करना पड़ेगा, एक तो n का वैल्यू प्राप्त करना पड़ेगा दोस्तों, और a का वैल्यू प्राप्त करना पड़ेगा, और d का वैल्यू प्राप्त करने का। तो अपने पास क्या क्या दिया हुआ है, एक तो A12 का दिया हुआ है, a का नहीं दिया हुआ है, ये अपने पास A1 है और ये A12 है। तो a का वैल्यू प्राप्त करना पड़ेगा, n का वैल्यू प्राप्त करना पड़ेगा और d का वैल्यू प्राप्त करना पड़ेगा। और n का वैल्यू तो S12 दिया हुआ है, यानी जो 12 है ये n का वैल्यू ही होता है दोस्तों। तो n का वैल्यू तो निकल चुका है, लेकिन a और इसका वैल्यू प्राप्त करना पड़ेगा दोस्तों। d का दिया हुआ है तो a का वैल्यू प्राप्त करना पड़ेगा। इसके लिए हम इस प्रथम वाले को लेके जाते हैं दोस्तों। तो A12 बराबर 37, इसको हम सूत्र के रूप में लिख देते हैं दोस्तों। तो a प्लस कितना आ जाएगा दोस्तों 11d बराबर में 37, ये प्राप्त कर लिए दोस्तों हमने। a बराबर 11 d बराबर 37 हमने निकाल लिए हैं दोस्तों। और d का मान कितना है दोस्तों, अपन को यहाँ पे रखना है a प्लस 11 गुणा d का वैल्यू कितना है दोस्तों 3 बराबर में 37। a बराबर 11 तिया 33, कितना आ जाएगा दोस्तों 33 बराबर में 3 7, और a बराबर में 37 माइनस की 33, a बराबर में 37 में से 33 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 4 आ जाएगा। a का वैल्यू प्राप्त हो गया है दोस्तों, d का वैल्यू भी दिया हुआ है, a का वैल्यू भी प्राप्त हो गया है, और n का वैल्यू S12 दिया हुआ है, तो ये 12 दिया हुआ है दोस्तों, तो ये n बराबर 12 हो जाता है। इसको आगे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको हम दोस्तों आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको हम रख लेते हैं, n का मान कितना है दोस्तों 12 दिया हुआ है, और 2 और नीचे हम 2 और गुणा का चिन्ह, a का मान कितना निकालें दोस्तों 4 निकालें, तो इसको हम 4 रख देते हैं, प्लस n का मान कितना है दोस्तों अपने पास 12 दिया हुआ है, माइनस के 1, और d का मान कितना है दोस्तों अपने पास d बराबर 3 दिया हुआ है, ये प्रश्न में ही दिया हुआ है, तो इसको हम लिख देते हैं और आगे हम सॉल्व कर लेते हैं। 2 एकम 2, 2 छक्के 12, यानी कितना आ गया दोस्तों 6 आ गया है, 2 चौके 8 प्लस 12 में 1 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 11 गुणा 3, और इसको हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। 6 कोष्टक के अंदर 8 प्लस 11 गुणे 3 है, तो 11 तिया 33, और 33 के गुणा 8 में करना है दोस्तों, तो 8 प्लस 33 गुणा नहीं है दोस्तों, प्लस का चिन्ह है, और अब हम यहाँ पे कर लेते हैं 6 गुणा 8 में यहाँ जोड़ देते हैं दोस्तों, 33 में 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएंगे दोस्तों 41 प्राप्त हो जाएंगे, और 41 में अपन को 6 का गुणा कर देंगे, यानी कि 40 का गुणा 6 में कर देंगे तो जल्दी से हो जाएगा दोस्तों, जैसे कि 6 चौके 24 हो जाएगा, और उसमें एक एक करके 6 बार जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 24 और 6 कितना हो जाएगा दोस्तों 30 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 230 प्राप्त हो जाएंगे दोस्तों अपन को। अब दोस्तों अपन को 6 का गुणा 41 में करेंगे तो 6 एकम 6 आ जाएंगे, और 6 चौके 24 हो जाएंगे, तो कितना आ जाएगा दोस्तों S12 का मान कितना आ जाएगा 246 प्राप्त हो जाएगा। तो हम अब देख लेते हैं प्रश्न नंबर तीसरे का चौथा नंबर सवाल, जो कि A3 बराबर 15 और S10 बराबर कितना दिया हुआ है 125 दिया है। D और A10 का ज्ञात करना है दोस्तों। तो A10 का ज्ञात करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा दोस्तों, हमें A3 वाले को ही लेकर चलते हैं पहले। तो इससे हमें D का मान निकल जाएगा दोस्तों, या तो n का मान निकलेगा या तो d का मान निकलेगा या किसी का मान निकलेगा, लेकिन हम यहाँ पे लेके जाते हैं A3 बराबर 15, और A3 का फॉर्मूला क्या बन जाएगा दोस्तों a प्लस n माइनस ना लगाते हुए हम शॉर्ट में लिख देते हैं 2 और d बराबर में कितना आ जाएगा दोस्तों 15 आ जाएगा,
और डी का मान कितना है दोस्तों, डी का मान नहीं दिया हुआ है, तो हम इसको ऐसे के ऐसे ही रख देते हैं और इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं दोस्तों। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, A3 को लेके चले हैं, अब हम S10 को लेके जाएंगे। तो S10 का क्या दिया हुआ है दोस्तों, इसका भी हम फॉर्मूला लगा लेंगे। S10 बराबर कितना दिया हुआ है, 125। कितना दिया हुआ है दोस्तों, 125 दिया हुआ है। तो S10 का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, n/2 बड़ा ब्रैकेट 2a प्लस कोष्टक n-1 स्मॉल कोष्टक बंद और स्मॉल d बड़ा कोष्टक बंद। अब इसको हम इसके बराबर में क्या चल रहा है दोस्तों, 125 चल रहा है। इसको हम ऐसे कैसे लिख देते हैं, n/2, यानी कि अपन इसको हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने के लिए अपन को क्या क्या प्राप्त करना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पे हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। एस 10 दिया हुआ है, 10 यानी क्या है दोस्तों, ये n का मान है, तो इसको हम n की जगह हम कितना रख देंगे दोस्तों, 10/2 और 2 और a का वैल्यू प्राप्त नहीं है तो a, और n की जगह हम कितना रख देंगे दोस्तों, 10-1 और स्मॉल d बड़ा ब्रैकेट बराबर 125 ये दिया है, और 2 पंजे 10, 5 2a प्लस 10 में 1 कम करेंगे 9 और अंदर गुणा कर देंगे d का, तो 9d कोष्टक बंद बराबर में 125 ये दिया हुआ है दोस्तों। आगे हम सॉल्व कर लेते हैं, 2a प्लस 9d ये दिए हुआ है, और इसकी पूरी कोष्टक के गुणांक में क्या दिया हुआ है दोस्तों, 5 दिए हुए। 5 को हम क्या करेंगे दोस्तों, नीचे ले जा सकते हैं। कहाँ ले जा सकते हैं, यहाँ ले जा सकते हैं। तो इसको हम आगे हम सॉल्व कर लेते हैं, 2a प्लस 9d बराबर में 125/5। अब 5 का भाग दे लेंगे दोस्तों तो कितनी बार कम चले जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 बच गए 5 25, यानी कि 25 बार के में चला गया है। हम इधर आगे सॉल्व कर लेते हैं, 2a प्लस 9d बराबर में कितना आ जाएंगे दोस्तों, 25 प्राप्त हो जाएंगी। अपन को हम ये प्राप्त हो गया, इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं दोस्तों। हमने A3 बराबर 15 से हमने समीकरण नंबर 1 बनाया, और S10 से हम 125 बराबर, इससे हम समीकरण नंबर, इसको हम सॉल्व करते गए और इससे हम समीकरण नंबर 2 प्राप्त कर लिए। अब समीकरण 1 और 2 से हल कर लेते हैं दोस्तों। समीकरण 1 और 2 से हम हल कर लेते हैं तो क्या प्राप्त होगा, इसको हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। समीकरण 1 व 2 से, इसको हम समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 को उतार लेते हैं, a प्लस 2d बराबर में 15, और नीचे फिर लगा देते हैं दोस्तों समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 व 2 में देख लेते हैं, तो समीकरण 1 में हम 2 का गुणा कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ हम लिख देते हैं समीकरण 1 व 2 से, व समीकरण 1 में क्या करेंगे दोस्तों, 2 का गुणा कर देंगे, 2 का गुणा करने पर 2 का गुणा कर देंगे दोस्तों, तो हम समीकरण 1 में गुणा कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, और यहाँ पे जो 2 दिया हुआ है तो इसमें 2 और कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, और यहाँ 15 है तो 15 में कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 गुणा करेंगे तो 30 हो जाएंगे। और समीकरण 2 को हम ऐसे कैसे उतार देते हैं, 2a प्लस 9d बराबर 25, और इसको हम घटा लेंगे दोस्तों, तो माइनस के जहाँ भी प्लस प्लस चिन्ह है वहाँ पे माइनस माइनस, और जहाँ माइनस होगा वहाँ पे प्लस होगा। 2a प्लस के 2a माइनस के कट जाएंगे दोस्तों, और माइनस के कितना बच जाएंगे दोस्तों, 5d प्राप्त हो जाएंगे। माइनस के बराबर माइनस में नहीं आएंगे यहाँ दोस्तों, माइनस के प्लस के 5 आ जाएंगे, और d बराबर 5/5, और ये माइनस के चिन्ह आ जाएंगे दोस्तों क्योंकि 5 के ये दिया हुआ है, और 5 एकम 5 यानी कितना आ जाएगा दोस्तों, d बराबर -1 प्राप्त हो जाएंगे। d बराबर कितना प्राप्त हो जाएंगे दोस्तों, -1 प्राप्त हो जाएंगे। और d का मान समीकरण नंबर किस में रखेंगे दोस्तों, हम 1 में रखना चाहेंगे या 2 में रखना चाहेंगे, तो मैं चाहता हूँ कि समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, क्योंकि समीकरण नंबर 1 है ना वो सरल है, और समीकरण नंबर 2 है वो थोड़ा सा कठिन है, उसमें डिफिकल्ट शब्द भी, या ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है, नॉर्मल भी है, लेकिन समीकरण नंबर 1 थोड़ा ज़्यादा सरल है, तो हम समीकरण नंबर 1 में रख लेते हैं दोस्तों। तो समीकरण नंबर 1 में रख लेते हैं, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं d का मान समीकरण 1 में रखने पर
समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 क्या दिया हुआ है दोस्तों, तो यहाँ लिख देते हैं a प्लस में 2d बराबर 15 और a प्लस 2 गुणा माइनस के 1 d की जगह में और बराबर 15। अब a प्लस 2 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, माइनस के 2 प्राप्त हो जाएंगे, बराबर में कितना आ जाएगा दोस्तों, 15 प्राप्त हो जाएंगे। इसको हम आगे इधर सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। इसको हम आगे सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ लिख देते हैं a बराबर 15 और जो माइनस के 2 हैं बराबर किस तरफ आ जाएंगे, तो ये प्लस के 2 हो जाएंगे और a बराबर प्लस के 17 हो जाएंगे। a बराबर कितना आ गया दोस्तों, 17 प्राप्त हो गए हैं। अब हमें क्या ज्ञात करना है दोस्तों, देख सकते हैं d और a tan ज्ञात करना है। तो d का वैल्यू तो प्राप्त हो ही गया अपने पास, -1 आ गया है। तो a tan को लेकर जाते हैं दोस्तों। तो a tan बराबर कितना रख देते हैं, यहाँ पे कितना मान दिया हुआ है इसको ज्ञात करना है, तो क्वेश्चन मार्क ज्ञात नहीं है। तो a tan का फॉर्मूला लगा लेते हैं, a प्लस n माइनस ना लगाते हुए क्या रख देंगे दोस्तों, डायरेक्ट रख देंगे 9 और d बराबर में क्वेश्चन मार्क। अब a का मान कितना है दोस्तों अपने पास, a का वैल्यू कहीं है क्या, ए का वैल्यू प्राप्त नहीं है दोस्तों अपने पास। तो हम ए ऐसे ही रख देते हैं और प्लस 9 का और डी का मान कितना है दोस्तों, माइनस के ए का मान प्राप्त है अपने पास दोस्तों, यहाँ पे दिया हुआ है ए का मान। तो ए का मान कितना दिया हुआ है, 17 प्लस और 9 और गुणा माइनस के 1। इसको हम सॉल्व कर लेंगे दोस्तों। तो 17 माइनस के 9, 9 एकम 9 आ जाएगा माइनस के, और 17 में से 9 घटाएंगे दोस्तों कितना प्राप्त हो जाएगा, 8 प्राप्त हो जाएगा दोस्तों अपने पास। कितना प्राप्त हो जाएगा, 8 प्राप्त हो जाएगा। और 8 किसके बराबर में चल रहा है दोस्तों, a किसके बराबर में चल रहा है दोस्तों, ये a tan के बराबर में चल रहा है। a tan बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, 8 आ जाएगा। तो दोस्तों हम प्रश्न नंबर 3 का 5वां नंबर का सवाल हल करने जा रहे हैं। तो इसमें d बराबर 5 और s9 बराबर 35 दिया है। a और a9 ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या क्या प्राप्त करना पड़ेगा दोस्तों, a और a9 निकालना है। तो दोस्तों a और a9 का फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए। थोड़ा सा मैं यहाँ लिख देता हूँ, a9 का फॉर्मूला क्या बन जाएगा दोस्तों, a9 बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी कि अपन को ये ज्ञात करना है। तो a9 का फॉर्मूला क्या क्या प्राप्त हो जाएगा, a प्लस में 8 कितना आ जाएगा दोस्तों, 8d बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी कि अपन को a और d प्राप्त करना पड़ेगा, तब जाके a9 का फॉर्मूला a9 सॉल्व होगा। तो हमें a और 8d निकालना पड़ेगा। तो d का मान तो यहाँ पे दिया हुआ है तो हम रख सकते हैं, लेकिन a का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो इस वजह से हम s9 को लेकर चलते हैं दोस्तों। तो s9 बराबर 75 दिया हुआ है। तो S9 को हम फॉर्मूला में तब्दील करेंगे तो क्या आ जाएगा, n/2 बड़ा ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 कोष्टक बंद स्मॉल d बराबर में कितना आ जाएगा दोस्तों, 75 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, 75 आ जाएगा। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों आगे। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो S9 है, 9 किसके बराबर में है दोस्तों, n के बराबर, यानी n का वैल्यू है। तो यहाँ पे रख देते हैं 9/2 और 2 a का मान नहीं है अभी, और 9 में n का मान कितना है, 9 माइनस 1, और d का वैल्यू कितना दिया हुआ है दोस्तों, 5 दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम 5 रख देते हैं, बड़ा ब्रैकेट बंद कर लेते हैं और 75 रख देते हैं। अब हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। 9/2 और 2 गुणा a का मान कितना है दोस्तों, a का मान कितना है, a का मान नहीं दिया हुआ है, तो हम a को ऐसे कैसे रख देते हैं, और 9 में 1 कम करेंगे तो 8, और 5 का अंदर गुणा कर लेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा, 8 पंचे 40 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ और बराबर में 75 लिख देता हूँ। आगे हम सॉल्व कर लेते हैं। 2 का गुणा किस में कर देंगे दोस्तों, 75 में, और 9 का गुणा 75 के गुणा बटे में कुछ नहीं है, मतलब 1, यानी कि नीचे ऊपर गुणा कर सकते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ लिख देते हैं 2a प्लस में 40 बराबर 75 गुणा 2 और बटे में 9।
दोस्तों 2a प्लस 40 बराबर 75 और इसको हमने सॉल्व कर लिया है। तो इसके बाद हम इधर सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या लिखा हुआ है 2a प्लस में 40 बराबर में 25 गुणे 2 25 गुणे 2 25 गुणे 2 और बटे में 3 चल रहा है दोस्तों। तो 2a प्लस 40 बराबर में 50 बटे में कितना आ गया दोस्तों 3 आ गया है। अब 40 को हम बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएंगे दोस्तों। तो 2a बराबर में 50 बटे में 3 और माइनस के कितना हो जाएंगे दोस्तों माइनस के 40 हो जाएंगे। प्लस में थे इस तरफ उस तरफ चले जाएंगे माइनस में हो जाएंगे और बटे में कुछ नहीं मतलब 1 रख देंगे दोस्तों। और इसमें 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों 3 आ जाएगा। और 3 का भाग 3 में देंगे तो 3 एकम 3 और 3 चौके 12 यानी कि 120 आ जाएगा दोस्तों इसमें। और इसमें हम 3 का भाग 3 में देंगे तो 1 यानी कि कितना आ जाएगा दोस्तों 1 का ऊपर गुणा करेंगे तो 50 ही आ जाएंगे। और इसमें से हम 50 में से 120 घटाएंगे दोस्तों कितना आ जाएगा अपने पास कितना प्राप्त हो जाएगा 0 में 0 और 12 में से 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 7 प्राप्त हो जाएंगे दोस्तों। यानी कितने की माइनस की 70 प्राप्त हो जाएंगे। और बराबर में क्या चल रहा है दोस्तों 2a प्राप्त चल रहा है अपने पास 2a चल रहा है। तो a बराबर में 70 बटे में 3 और जो 2 है गुणांक में इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा और माइनस का चल रहा है ये तो कितना हो जाएगा 70 और ये 3 दूनी 6 हो जाएंगे दोस्तों। तो 70 बटे 6 हो जाएंगे और ये माइनस के चिन्ह चल रहे हैं दोस्तों। और a बराबर कितने हो जाएंगे 6 का और 2 का भाग दे लेते हैं तो 2 3 6 और ये 2 3 6 और 2 पंजे 10 यानी कि कितने आ जाएंगे दोस्तों माइनस के 35 बटे में 3 आ जाएंगे। ए का मान कितना आ जाएगा दोस्तों माइनस के 35 बटे 3 आ जाएंगे। अब हमें क्या ज्ञात करना है दोस्तों a9 ज्ञात करना है। तो a9 ज्ञात करने के लिए हमने पहले भी फॉर्मूला लगा चुके हैं। a का मान प्लस 8d a का मान निकल चुका है दोस्तों। तो कितना है माइनस के 35 बटे में 3 दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम रख देते हैं माइनस के 35 बटे में 3 प्लस 8 और d का मान कितना दिया हुआ है d का मान अपने पास कितना दिया हुआ है दोस्तों 5 दिया हुआ है प्रश्न में ही दिया हुआ है तो यहाँ रख देते हैं 5 और माइनस के 35 बटे में 3 प्लस 8 पंजे कितना हो जाएंगे दोस्तों 40 हो जाएंगे। 40 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1। अब फिर एलसीएम ले लेते हैं दोस्तों। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा और 1 का भाग 3 में देंगे तो 3 एकम 3 और 3 चौके 12 यानी कि 120 फिर आ जाएंगे दोस्तों। और प्लस का चिन्ह आ जाएगा दोस्तों और 3 का भाग 3 में देंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा दोस्तों 1 का गुणा ऊपर करेंगे तो कितना आ जाएगा 35 और ये माइनस का चिन्ह लगेगा दोस्तों आगे क्योंकि 35 में लगा हुआ है। अब 120 में से 35 घटाएंगे तो घटा लेते हैं दोस्तों 10 में से 5 घटाए तो 5 आ जाएंगे और यहाँ पे कितना बच गए हैं दोस्तों 11 में से 3 घटाएंगे कितना आ जाएगा दोस्तों 8 आ जाएंगे और बटे में 3 आ जाएंगे और 85 बटे 3 आ जाएंगे। a9 बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों 85 बटे 3। अपन को क्या ज्ञात करना था a9 ज्ञात करना था और a का वैल्यू ज्ञात करना था। तो a के वैल्यू अपन को प्राप्त हो गए हैं माइनस के 35 बटे 3 प्राप्त हो गए हैं दोस्तों। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो ना तो लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।